जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नितिन अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो यकीन मानिए हमारे बहुत सारे कष्ट, दुख, दर्द दूर होते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप सत्संग को सुनिए और अपने कष्टों को दूर कीजिए और अपने माड़े कर्मों को सत्संग के माध्यम से कटवाइए। संगत जी, सत्संग में हमारे सवालों के अनेकों जवाब गुरुजी महाराज भेजते हैं। अगर आप भी गुरुजी को महसूस करना चाहते हैं तो सत्संग में एक एक शब्द को मोती की माला में पिरोते हुए गुरुजी को समर्पित करें। संगत जी, आज नितिन अंकल का सत्संग बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सच में मेरी तो आंखें भर आई अंकल का सत्संग सुन के। तो आप इसे बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं नितिन अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नितिन है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। आज जो शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर पा रहा हूँ वो गुरु जी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से है। संगत जी, बहुत टाइम से एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता था पर नहीं कर पाया, और आज देखिए गुरुजी ने मौका दिया एक शुक्राना सत्संग शेयर करने का। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, कोटिदान शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी पता नहीं कितने जन्मों से शुरू है, लेकिन गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे 2024 में कराया। और संगत जी, मार्च के महीने में होली के टाइम पे, और मैं जब से ही संगत जी काफ़ी बार सोच चुका हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर मैं कर ही नहीं पाता था। क्योंकि फिर मुझे पता चला कि जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती, तब तक हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते। तो आज देखिए गुरुजी की कृपा हुई और आज मेहर हुई तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है सबके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, मैं कोरोना के टाइम से बहुत परेशान था। कोरोना के टाइम में मेरी संगत जी जॉब चली गई थी, और हम सभी जानते हैं उस टाइम कितनी सारी परेशानियों का हम सभी को सामना करना पड़ा था, और ज़िंदगी जो थी अस्त व्यस्त हो गई थी और संभलने के लिए बहुत टाइम लगा। और संगत जी, एक तरीके से तो ऐसा था, जब वो कोविड ख़त्म हो गया था, लॉकडाउन खुल गया था, तब भी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हम बंधे हुए हैं, समय रुका हुआ है। और अब भी हम जो है मतलब कर रहे हैं अपना कार्य, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है ना रुक सी गई है। तो उस टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कोविड के टाइम पे, जब कोविड ख़त्म हुआ। और संगत जी, हम लोग मतलब जॉब तो हमारी कोविड में ही जा चुकी थी, क्योंकि मालिकों ने मना कर दिया था कि भाई काम चल नहीं रहा है और ऐसे तो सैलरी देनी पड़ेगी आप लोगों को। तो उन्होंने जो था मतलब कोविड के टाइम में बहुत सारे वर्कर्स निकाल दिए थे। तो उनमें संगत जी मेरा भी नाम था उस जॉब जो कि मतलब वर्कर निकाले थे उसमें। और जब
जॉब चली गई तो उसके बाद संगत जी ढेरों समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि संगत जी मैं एक सिंगल पर्सन हूँ जो अपनी फैमिली को पालता पोसता हूँ। मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मेरे मम्मी-पापा हैं और बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है, तो संगत जी वो अपने घर रहती हैं। आपने अलीगढ़ सुना होगा, वहाँ रहती हैं और मैं ही हूँ जो कि अपने परिवार को सँभालता हूँ। और पिताजी जो हैं वो शुगर से ग्रस्त हैं और संगत जी मम्मी को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, बच्चों के स्कूल और घर के खर्चे, राशन, बिजली का बिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संगत जी ऐसे में नौकरी चली गई तो बहुत लाइफ़ डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और मेरे लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात थी कि मैं कैसे घर चलाऊँ और कैसे मैनेज करूँ। संगत जी, कोविड के बाद मैंने बहुत जगह नौकरी का ट्राई किया, बहुत जगह, पर मेरी कहीं जॉब नहीं लगी। संगत जी किसी ने तो ये कह दिया कि काम नहीं है, किसी ने कह दिया अभी हम रख नहीं रहे हैं, वैकेंसी खाली नहीं है। किसी ने कुछ, बहुत सारे यार दोस्तों को भी बोला, पर संगत जी जॉब नहीं लगी। या ये कह लीजिए कि शायद किस्मत ख़राब थी, या ये कह लीजिए कि वो टाइम पीरियड मुझे बहुत परेशानी से गुज़रना था, तो इसीलिए नहीं लगी। संगत जी उस कंडीशन में जब जॉब मेरी नहीं लगी थी, तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ के जितनी भी ज्वेलरी थी, वो सब गिरवी रख दी थी। क्योंकि संगत जी मैं अपने आप को भूखा रख सकता हूँ, अपने आप को परेशान भी कर सकता हूँ, लेकिन फैमिली में और किसी को ना तो परेशान कर सकता, ना भूखा रख सकता, जिसमें बच्चे भी हैं, मम्मी-पापा भी हैं, वाइफ़ भी है, तो संगत जी कुछ नहीं कर सकता। तब संगत जी उस समय जॉब थी नहीं, तो मेरी वाइफ़ संगत जी उसने मुझसे कहा कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो जब तक मैं किसी स्कूल में पढ़ा लेती हूँ। तो संगत जी मजबूरी थी, तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि ठीक है तुम कहीं स्कूल में जॉब ढूँढ लो। तो मेरी वाइफ़ ने संगत जी एक स्कूल में जॉब ढूँढी जहाँ पे उसको 3,000 रुपए मिल रहे थे। तो संगत जी जब ना होने से तो 3,000 रुपए भी बहुत थे। तो 3,000 रुपए से संगत जी होता क्या था, मैं आपको बताऊँ कि घर का थोड़ा राशन डलवा लिया, बिजली चलाते नहीं थे, एक ही पंखा चलाते थे ताकि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए, बच्चों की फ़ीस चली जाए, मतलब बड़ी चीज़ें मैनेज करते थे उन 3,000 रुपयों में से। बचता कुछ भी नहीं था। आप समझ सकते हैं संगत जी 3,000 में आप घर का खर्च नहीं चला सकते। एक टाइम खाया, एक टाइम पानी पिया, एक टाइम जैसे भी हम लोगों ने किया, पर मम्मी और पापा और बच्चों को नहीं भूखा रहने दिया मैंने, मेरी वाइफ़ ने। तो एक दिन संगत जी मेरी वाइफ़ दोपहर के 3 बजे स्कूल से आई और वो सुबह जाती थी 7 बजे, 3 बजे छुट्टी होती थी और मैं घर में था तो घर को मैं ही सँभालता था संगत जी। इधर मैं नौकरी भी ढूँढ रहा था, घर भी सँभालता था क्योंकि बच्चे भी थे, मम्मी-पापा भी थे। तो संगत जी जब वाइफ़ आई तो वाइफ़ ने आके मुझे कहा कि मेरी टीचर है, मेरे से सीनियर हैं, तो आज मैं उनको ऐसे ही शेयर कर रही थी, वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी, मैं अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है कोविड के बाद से। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, छतरपुर मंदिर चले जाओ, एक गुरुजी का आश्रम है और तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे हर एक मुराद पूरी होती है, हर एक काम बनते हैं। तो उसने जब मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने संगत जी यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करना शुरू किया। संगत जी जब गुरुजी के बारे में हमने देखा कि वहाँ तो भई एक से एक बड़ा सेलिब्रिटी, एक से एक छोटा आदमी, एक से एक बड़ा आदमी, सब गुरुजी के दरबार गए हैं। इतने फॉलोवर्स हैं गुरुजी के, इतनी संगत गुरुजी की है और गुरुजी सबके कष्ट हर रहे हैं, दुःख हर रहे हैं। तो मैंने भी संगत जी अपनी वाइफ़ से कहा कि चलो हम गुरुजी के पास चलते हैं। और संगत जी गुरुजी ने तो उसी टाइम से मेरा कल्याण करना शुरू कर दिया था जब मैंने गुरुजी को सर्च किया। मैं, मेरी वाइफ़ संगत जी गुरुजी के दरबार उसी दिन शाम को पहुँचे और शाम को हम लोग गए। मेरे घर से संगत जी करीबन 1.5 घंटा लगा
और 1.5 घंटे में हम गुरुजी के दरबार पहुंच गए। गुरुजी के दरबार पहुंचने के बाद संगत जी बड़ा मन को शांति सुकून मिला और जो टेंशन थी वो एकदम से ख़त्म हुई। आप लगा लो संगत जी, मैंने वहाँ माथा टेका, समाधि जहाँ बनी हुई है गुरुजी की वहाँ माथा टेका, गुरुजी का झूला था वहाँ माथा टेका। और संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार के अंदर गया और गुरुजी को देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। मेरी बोलती बंद हो गई, मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं सिर्फ गुरुजी को देखने लगा और रोने लगा। इतने में सेवादारों ने मुझे आगे कर दिया और संगत जी वहाँ लंगर चाय प्रसाद किया। तो मेरी वाइफ नीलम मुझसे पूछती है कि आप रो क्यों रहे थे। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। तब संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी के उस दिन से दरबार से आने के बाद संगत जी मेरे पास से वहाँ से कॉल आने शुरू हुए जहाँ मैं जॉब करता था। संगत जी मेरे जो एचआर थे पहली कंपनी के, उनका मुझे कॉल आता है। वो मुझे कहते हैं नितिन जगह खाली है, अगर तुझे आना तो आ जा। और संगत जी उसने मुझे खुद बताया कि अब की बार जो सर रख रहे हैं वो परमानेंट जॉब पे रख रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई कल को ऐसा ना हो फिर से कोई परेशानी खड़ी हो और फिर कल से फिर निकाल दिया जाए, कल को फिर कोविड आ जाए तो उसने कहा नहीं, अब जो है जो कच्चे लोग थे अब बिल्कुल परमानेंट होंगे, चाहे कोरोना है चाहे कुछ हो, सर को तो सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी, घर बैठे भी देनी पड़ेगी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी की कृपा से मैं वहाँ इंटरव्यू दोबारा देने गया, मेरी जॉब वहीं लगी जहाँ मैं पहले करता था और मैं पक्कों में लगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी सैलरी भी डबल होकर मिली, मेरा फंड बोनस पीएफ सब कुछ वहाँ कटने शुरू हो गया, क्योंकि पहले मैं कच्चों में था और लेकिन अब मैं पक्कों में हूँ। तो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी जॉब चल रही है। संगत जी मैं एवरी संडे गुरुजी के शाम को मंदिर जाता हूँ। मैं रोज़ तो नहीं जा पाता हूँ संगत जी, क्योंकि ऑफिस का टाइम ऐसा ही है, लेकिन हाँ संडे ऑफ होता है तो संडे मैं गुरुजी के दरबार, जैसे बच्चे अपने पिता से मिलने जाते हैं ऐसे ही मैं जाता हूँ पिता से मिलने अपने। और ये गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है कि गुरुजी महाराज जो हैं मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, उनकी इतनी कृपा बनी हुई है मुझ पे। संगत जी आज मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, जब आप दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो ना तो आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जी जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं ना तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गिरने नहीं देते, हमें बिखरने नहीं देते, हमें संभाल लेते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का करता हूँ। और मेरी वाइफ नीलम संगत जी अब स्कूल में नहीं पढ़ाती है, क्योंकि मम्मी पापा की देखभाल ज़रूरी है, बच्चों की देखभाल ज़रूरी है। वो तो एक मजबूरी थी, एक टाइम पीरियड ऐसा था जो मेरी वाइफ को टीचिंग करनी पड़ी, बट अभी जो है वो घर में ही हैं। और संगत जी कहते हैं ना कि बड़े संजोग से ऐसी पत्नी मिलती है जो आपके दुख में आपका साथ निभाती है, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ी होती है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी परेशानी में मेरी वाइफ मेरे साथ रही। बाकी आगे गुरुजी संभाल रहे हैं और आगे गुरुजी निकाल रहे हैं हमारे लिए और भी चीज़ें। संगत जी अभी जो ज्वेलरी है वाइफ की वो धीरे धीरे छूट रही है, क्योंकि वो ज्वेलरी से बहुत ये समझ लीजिए संगत जी मदद मिली। अगर शायद ज्वेलरी ना होती तो कोविड का टाइम हमारा नहीं कट पाता। और कोविड के बाद जो दिक्कतें आई वो भी देखिए कितने आराम से गुरुजी ने करवाई निकलवाई। और आज गुरु जी की शरण में है, चरण में है, तो वापस से संगत जी वहीं पहुंच गए हैं जहाँ पहले थे। तो शुक्राना गुरु जी। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा। और पहला सत्संग है, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं फिर सत्संग शेयर करूंगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।